तो फिर से गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ एक प्यारा सा वीडियो लेकर के मैथमेटिक्स का। और आज मैं आप लोग को परिमेय संख्या के भिन्न का रूप के बारे में हम लोग आप फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें कुछ भिन्न का कंसेप्ट हम लोग का छूट चुका था, इसलिए हम फिर से उससे आगे में आज से आपका फिर से 2-3 भिन्न जो बचा हुआ था उसको फिर से आपके पास लाने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पिछले क्लास में हम लोग समतुल्य भिन्न तक हम लोग मिश्रित भिन्न तक हम लोग पढ़े हुए थे। और हम पढ़े थे पिछले क्लास में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न एवं मिश्रित भिन्न बारे में पढ़े थे। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में हम लोग लगभग 50 मिनट का वीडियो बनाए थे, उसमें आपको पूरे डिटेल में समझाए थे। तो आज हम वहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको पिछले क्लास में हम आपको कुछ होमवर्क दिए थे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग होमवर्क जरूर किए होंगे। और फिर भी हम उसका कुछ हम तो थोड़ा बता देते हैं, 10-15 क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे क्या? उचित भिन्न। क्या पढ़े थे? उचित भिन्न पढ़े थे। अनुचित मिश्रित भिन्न पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? मिश्रित भिन्न पढ़े थे ना। हम पढ़े थे उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश क्या हो? हर से बड़ा हो, हर से छोटा हो। हर अंश से बड़ा हो और अंश हर से छोटा हो। अनुचित किसको पढ़े थे? इसको क्या बोलते हैं? इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हर अंश से ऐसे क्या बोलते थे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसका हर अंश से छोटा हर अंश से छोटा हर क्या होता था? अंश से छोटा हो, अंश से छोटा होता था, या तो अंश हर से क्या होता था? बड़ा। बड़ा। हर से बड़ा होता था, है ना। इसमें क्या होता था? हर अंश से क्या होता था? से बड़ा, बड़ा या अंश हर से छोटा। छोटा। यही पढ़े थे हम लोग, यस है ना। मिश्रित भिन्न में क्या पढ़े थे? तो वह भिन्न जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न को सम्मिलित रूप में दर्शाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या बोले थे कि पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या और कोई भी उचित भिन्न मतलब क्या हुआ? उचित भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? बड़ा। अंश हर से छोटा हो, हर अंश से बड़ा हो। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग कृपया किसी भी बिंदु को जो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसके संकल्पना पर आप लोग ध्यान दीजिए। याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। जब आप याद करेंगे तो आप इसमें गड़बड़ा जाएंगे। अगर हम मान लीजिए हम पिछले क्लास में बोले थे कि हम उचित भिन्न के बारे में बोले थे कि हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो। अगर हम उसको थोड़ा उल्टा बोल देंगे कि अंश हर से छोटा हो, तो आप लोग बोलते हैं नहीं अंश हर से बड़ा हो। याद करते हैं तो इसमें गड़बड़ा जाते हैं। आप लोग संकल्पना के बारे में अगर समझेंगे, अच्छे संकल्पना को समझेंगे, आपको ये परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हर जो है अंश से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और अंश हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक ना। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि उचित भिन्न का जो मान होता है, उचित भिन्न का मान होता है वो 1 से छोटा होता है या बड़ा होता है? कमेंट करके बताइएगा। वह 1 से छोटा होता है या बड़ा होता है? देखिए दोस्तों, अगर हर अंश से बड़ा होगा तो पूरा का मान जो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। क्या होगा? 1 से छोटा होगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? यस अरे इसका वैल्यू इसको नहीं होगा। यस सर। अरे हम धमका नहीं रहे हैं, हमें आपको का समझा रहे हैं। अरे देखिए, हम जब भाग देते हैं, जब हम कोई भी मान लीजिए एक नंबर को दूसरे नंबर से जब भाग देते हैं, तो जिस नंबर में भाग देते हैं वो संख्या कहलाता है भाज्य। और जिस नंबर से भाग देते हैं वो संख्या कहलाता है भाजक। जिस नंबर में भाग देते हैं वो संख्या कहलाता है भाज्य कहलाता है। और जिस नंबर से भाग देते हैं वो संख्या कहलाता है भाजक कहलाता है। तो भाजक कहलाता है। तो देखिए 2/5, देखिए ये नीचे जो रहता है वो भाजक कहलाता है। 5 क्या है? भाजक है। और 2 क्या है? भाज्य है यहाँ। तो इसी को उचित भिन्न बोले हैं। तो देखिए भाजक जो है भाज्य से क्या है? बड़ा है। भाजक जब भाज्य से बड़ा होगा, जब भाग देते हैं तो उसका फल क्या होगा? भागफल।
जो भाग देने दो संख्या को एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देते हैं, भाग तो हमको क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है, ठीक ना? क्या होता है? अब देखो शेष फल भी प्राप्त होता है ना। हम चाहेंगे उसको दशमलव में बदलने तो शेष फल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। आगे देखिए, तो यहाँ जो है जब इसका वैल्यू देखिए, भाजक क्या है? भाज से क्या है? बड़ा है। भाजक भाज से बड़ा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? भागफल एक से कम होगा। क्या होगा? एक से कम होगा, ठीक ना? हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? कि जब हम पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न को सम्मिलित रूप में दर्शाते हैं तो वो क्या मिलता है? उचित भिन्न प्राप्त होता है। क्या? सॉरी, मिश्रित भिन्न प्राप्त होता है। तो कैसे मिलते हैं? सम्मिलित रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए 1 लिखिए और 2/5 लिखिए, इसको जोड़िए, कितना होगा? बोलिए। 7/5 होगा ना? होगा। अब देखिए, इसको जब मिश्रित भिन्न लिखेंगे इसको कैसे लिखते हैं? देखिए 1, 2 और 5। ये कैसे हुआ हमको? सबसे पहले देखिए, इसको सम्मिलित रूप में किए, कैसे? ऐसे लिखे। आप देखिए, ये भिन्न ये जो लिखे हैं इसको पहले किस में लिखेंगे? जोड़िए तो 5 हुआ। ये 5 + 2 कितना? 7/5। कहने का मतलब जब हम कोई पूर्णांक और कोई उचित भिन्न को जब जोड़ते हैं तो पहले हमको क्या मिलता है? इसको क्या बोलते हैं? बोलिए बालक। नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुचित भिन्न बोलते हैं। और जब हम अनुचित भिन्न को किसे बदलते हैं? मिश्रित भिन्न बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? भाग दे करके। देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, भाग दीजिए। एक बार में खाएगा 5 होगा, 2 होगा। तो देखिए, जो भागफल होता है कंप्लीटली उसको पूर्णांक को लिखते हैं, ये यहाँ लिखते हैं। और जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग उसको नीचे लिखते हैं। समझे? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे पिछले क्लास में बताए थे कि मिश्रित भिन्न को हम लोग किसे बदल सकते हैं? अनुचित भिन्न को। ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, आपको हम होमवर्क भी दिए थे। आप लोग बना के लाए हैं? ठीक है, थोड़ा सा 5-10 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके आगे बढ़ा देंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो और हम आप ऑनलाइन बच्चों को फिर से अनुरोध करते हैं कि आप लोग जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए। देखिए, कोई कहता है ना कि हम आपको बता रहे हैं कि कोई अच्छा चीज़ होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। देखते होंगे, जो चीज़ फ़ायदा करने वाला होता है, जो फ़ायदा करने से होता है, उसमें आदमी को बोरिंग लगता है। कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर बोरिंग लगता है। देखो, बोरिंग की बात नहीं है। आपको हम अभी बेसिक पढ़ा रहे होते हैं, एक चीज़ को 2-3 बार बोलते हैं तो टाइम तो लगेगा ही। तो आपको उसको देखना चाहिए। अरे आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, इसी चीज़ को पढ़ने जाएंगे तो आधा घंटा जाएंगे, आप किसके करने के लिए? आधा घंटा जाएंगे, आप साइकिल से जाएंगे, फिर आधा घंटे आएंगे, वहाँ 1 घंटा पढ़ेंगे, है ना? तो आपको 2 घंटा लगेगा। आप इसमें हम कितना, एक वीडियो लगभग 1 घंटे से कम ही रहता है, 2 मिनट कम ही रहता है। तो आप उतना वीडियो को आप इत्मीनान से जब देखिएगा, तो हम फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छे से देखिएगा तो आने वाले 3-4 महीने में आपका बेसिक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जान लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आप आधारभूत संकल्पना, आधारभूत समझ रहे हो ना, बेसिक चीज़ अगर आपका अच्छा हो जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप मेरे पे भरोसा कीजिए। आप लगातार 2-3 महीने वीडियो तो आप देखते जाइए लगातार, तो देखिएगा आपको अपने अंदर क्या होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आपका जब से मान लीजिए आप ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, अब जानते हैं इसका फायदा कहाँ पे है? जब आप साधारण बैच पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा समय और काम होता है ना 8 क्लास में, 7 क्लास में है ना समय और काम, वहाँ जब पढ़िएगा तो अनुपात समानुपात पढ़िएगा, अनुपात समानुपात पढ़िएगा, तो वहाँ आपको क्या होगा? इसका काम आएगा, ठीक ना? जब आपको इसकी संकल्पना के बारे में आपका जब क्लियर रहेगा इसका संकल्पना, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगा। आप सोचिए, अनुपात समानुपात इसी को बोलते हैं। जैसे ये इसको जब हम लिखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? 7:5। क्या लिखते हैं? 7:5 लिखते हैं। आप बताइए, यही भिन्न अगर किसी बच्चा को अगर भिन्न के संकल्पना के बारे में कुछ अच्छा से पता नहीं होगा तो उसको क्या होगा? आगे उसको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखिए, हो सकता है कि बहुत बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन हम इतना सोच लीजिए, अगर हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो 5-10 बच्चा ही अगर अच्छा से पढ़ेगा तो आगे जाकर क्या होगा? वही अच्छा बच्चा क्या करेगा? अच्छा करेगा, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। बेटा इसको यस। समतुल्य।
क्योंकि देखिए हो सकता है कुछ बोरिंग लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा देर तक बन जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग सभी लोग संयमित रूप से देखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अरे आप इधर उधर देख लेते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ तो हम कुछ गलत चीज़ तो नहीं बोलते हैं, आप लोग आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। हाँ तो आगे देखिए, जैसे बोल रहे थे क्या, कुछ भी बोल रहे थे होमवर्क में, समझ लीजिए 15:2/7 बोले थे। इसमें हमको ये क्या है, ये कौन भी ना है, ये मिश्रित है, इसको किसे बदलेंगे, अनुचित में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 15 + 2/7 कितने लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 7 होगा ना। इसको इसमें भाग देंगे, कितना भाग होगा 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 प्लस कितना 2, कितना 107/7। बताइए क्या है ये, अनुचित है। ये क्या है, मिश्रित है, समझे। ऐसा क्वेश्चन बताए थे और आगे क्वेश्चन बताए थे, ऐसे से बनाइएगा। और हम बोले थे क्या 12 7/5 ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लिखे थे। तो पता है हंसना नहीं है, क्योंकि आप पहला बात डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। हर को बच्चे चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बच्चे हो, आप जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करिएगा तो क्या होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये क्या है, ये बताइए, ये जो लिखे हुए हैं ये सही है कि नहीं है। देखिए अब वही बोल रहे हैं ना, आप बताइए। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को, भले आप थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि देखिए दवा होता है ना, दवा कड़वा होता है, समझे। दवा क्या होता है, कड़वा होता है, खाने का मन नहीं करता है। तो बताइए, हल्ला नहीं, आप जब बताइए, जब हल्ला कहते हैं, जब आप नहीं खाइएगा दवा है, जब उसमें कड़वा लगता है, आपका शरीर ठीक होगा, जब आपका जो बीमारी है नहीं ठीक होगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। चाहे थोड़ा सा बोरिंग भी लगे, अरे बोरिंग क्यों लगेगा, जब आपको पढ़ना है क्यों बोरिंग लगेगा भाई। हम देखते हैं ना वीडियो सब में, बहुत सारे टीचर हों चाहे कोई भी हो, आप देखते हैं कि वीडियो में छाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट्स बना देते हैं, छोटा सा लिख लेते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। हम भी वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा सा, हम इसमें समय कम दे पा रहे हैं, थोड़ी सी दूसरी काम हो पाती है, हो लगता है। तो अब इसमें समय नहीं दे पा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने में, तो कोई बात नहीं है। आप लोग जो भी पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छे ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए 30 बच्चा, अगर 30-40 बच्चा ही मेरा अगर वीडियो अच्छे से देखेगा, तो 30-40 बच्चा का आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, उसका क्या होगा, बेसिक क्लियर होगा। जैसे आपका देखिए, जैसे आपका बेसिक क्लियर हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आप बिना टीचर का भी आप बुक का सहारा लेकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर बताइए, हम आपको एग्जांपल देते हैं, कभी देखे हैं बड़ा सा पोल होता है, बड़ा घर होता है, बड़ा घर किससे बनता है, ईंट से बनता है। अगर ईंट ही कमज़ोर हो जाएगा, ईंट ही अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो क्या आपका घर मजबूत होगा। उसी ढंग से ये बेसिक है, अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आपका घर ऑटोमेटिक क्या होगा, अच्छा होगा, बनेगा। समझ रहे बात को। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आप, हो सकता है कि आप अच्छे मार्क्स ले आइएगा, लेकिन आप अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छा नहीं बन पाइएगा। इसलिए सबसे फिर से बोलते हैं, निवेदन करते हैं, आप लोग अच्छे से जाइए, वीडियो को डेली देखिए और पूरा देखिए, ठीक ना। यहाँ गाली देने नहीं सिखाते हैं आपको। अगर हम कुछ बीच में कुछ बोलते भी हैं, आपके भलाई के लिए बोलते हैं। अभी जैसे हम आपको बोले, जितना बात बोले 2 मिनट बोले, आपके भलाई के लिए ना बोले ना, कि आपका अच्छा हो, है कि नहीं जी सर। हाँ, तो इसलिए आप लोग ये सब नहीं सोचिए कि लंबा वीडियो होता है। लंबा वीडियो कहाँ होता है, 1 घंटा से कम में होता है। अगर आपको 1 घंटा आप शॉर्ट्स देख लेते हैं और 1 घंटा अगर इसको देखिएगा, तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं ना, आप 3 मिनट ना देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप जो है अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। आप देखिए पहले, ठीक है, देखो यहाँ बताइए, ये क्या है, सही रिप्रेजेंटेशन है, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी हम आपको लिखे थे, इसको हम कैसे लिखे थे, जैसे यहाँ देखिए, हाँ, इसको हाँ हम कर देते हैं, टेंशन लो, कर देते हैं। ऐसे कल जो जितना पढ़ाए थे उसको रिवीजन कर दिए, उचित अनुचित भर कर दिए थे। अभी किए थे ना उचित, कल 3 पढ़ाए थे, कल मात्र 3 पॉइंट पढ़ाए थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न पढ़ाए थे ना। ध्यान देखिए, आप फिर से कर देंगे, बात में लास्ट में कर देंगे।
तो इसे देखिए, ये जो लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ जो लिखे हुए हैं, आप देखिए यहाँ क्या है, 107 है कि नहीं है ना, बोलिए ना। जी सर। 107/7 है। बताइए 7 क्या है, बोलो। भाज है, क्या है, ये क्या है, भाज है कि नहीं। बताइए ये क्या है, मिश्रित भिन्न। बताइए मिश्रित भिन्न से नहीं अनुचित भिन्न बना, बोलिए। मतलब क्या हुआ, अगर मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनता है तो अनुचित भिन्न से तो मिश्रित भिन्न बन सकता है ना। तो मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनता है तो कैसे लिखते हैं, जो ये इसको बोलते हैं पूर्णांक भाग। क्या बोलते हैं लोग, पूर्णांक वाला भाग। इसको क्या बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं उचित भिन्न, इसको बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, पूर्णांक भाग बोलते हैं। जब ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को अगर हमको अनुचित भिन्न में बदलना है, हम क्या करते हैं, पूर्णांक भाग को अलग लिखते हैं और उचित भाग को अलग, उचित भिन्न को अलग लिखते हैं। दोनों के बीच क्या लिखते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं, और जिसको दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, नीचे वाला कैंसिल लेते हैं और आगे इसको प्रोसीड करके इतना लिख देते हैं, है ना। ये लिखे, तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है किसका, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का। देखिए मिश्रित भिन्न का भी इससे पहले हम बताए थे कि मिश्रित भिन्न जो होता है हमेशा किसे बदलेगा, अनुचित भिन्न बदलेगा। मिश्रित भिन्न क्या बनता है, हमेशा अनुचित भिन्न बदलता है, समझे। क्योंकि मिश्रित भिन्न का मान कितना होता है, एक से ज्यादा। क्या होता है, एक से ज्यादा, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए ये क्या है, पूर्णांक भाग। क्या है, पूर्णांक भाग है। ये क्या है, भिन्न का भाग, नहीं भिन्न है ना, ये भिन्न पार्ट है। ये क्या है, पूर्णांक पार्ट है। पूर्णांक हमेशा ये पूरा धनात्मक है। पूर्णांक है एक या उससे अधिक क्या होगा, अगर एक में कुछ यहाँ कुछ ना कुछ भिन्न होगा ना, भले एक से कम होगा लेकिन 0 से अधिक नहीं होगा। अरे भिन्न जो है, कोई भी भिन्न है, या तो 0 होगा या तो उससे अधिक होगा। तो यहाँ जब भी उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। तो 1 से 0 से अधिक नहीं होगा, 1 से कम होगा। तो अब हम कोई पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो 1 से अधिक होगा, इसमें। यस सर। अरे ये पूर्णांक पार्ट है, ये 1 होगा या उससे अधिक होगा, ये तो समझ आया। अगर 1 से अधिक होगा तो समझ लिया ऐसे 1 से अधिक हो गया। अगर 1 होगा उसके बगल में कुछ संख्या जोड़ेंगे, 1 से कम कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो वो क्या संख्या क्या होगा, जोड़ने के बाद 1 से अधिक नहीं होगा। अरे हमारे पास 1 रुपया है, हमारे पास 1 रुपया है, उसके बाद हमसे हम किसी से कुछ मांगे, वो हमको अगर कुछ ना कुछ दे दिया, कुछ ना कुछ दिया, तो हमारे पास क्या होगा, 1 से अधिक नहीं होगा रे, 1 से कम होगा, 1 से अधिक होगा। और हम जानते हैं कि अनुचित भिन्न क्या होता है, 1 से अधिक होता है। ये क्या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। तो मतलब मिश्रित भिन्न को जब अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो वो भी 1 से अधिक होगा और ये भी 1 से अधिक होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए जब हम बदलता है, देखिए हम बोले थे कि ये क्या है 7/5 है, ये हम बोले थे क्या, ये क्या है, गलत है। क्या है, ये सूत्र करना गलत है। कैसे गलत है, यही हम पढ़ा रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए भिन्न है, कौन भिन्न है, मिश्रित भिन्न। कहा में आवाज आ रहा है सबका एक साथ में। ये कौन भिन्न है, मिश्रित भिन्न। तो उसको किसमें बदले, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में। आप देखिए मिश्रित भिन्न को अनुचित में बदलने का तरीका समझ लिए, यस सर। समझ लिया ना। यस सर। आप हम बताइए एक को जब दूसरे में बदल सकते हैं तो ये और तीसरे में बदल सकता है। यस सर। तो मिश्रित भिन्न थी, अनुचित भिन्न को हम किसमें बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं, तो भाग निकालते हैं, भाग निकालते हैं। 7 यहाँ लिखेंगे भाजक, 107 लिखेंगे, भाग दीजिए 7 का 7 कितना होगा, 3 7 कितना 7 बचे 35, ये कितना होगा 2। और डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड। अगर दशमलव रूप में लिखेंगे तो डिवाइड होगा, लेकिन दशमलव रूप में नहीं लिखेंगे। देखिए अनुचित भिन्न का हम दो तरह लिख सकते हैं, या तो उसका दशमलव रूप या तो उसका मिश्रित भिन्न, ठीक ना। तो हम कैसे लिखते, देखिए इसको जब लिखेंगे किस रूप में, मिश्रित भिन्न में। क्या ये था अनुचित भिन्न, इसको मिश्रित भिन्न बदलेंगे, कैसे लिखेंगे, तो पहले देखो नीचे लिखेंगे, नीचे कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूर्णांक, क्या लिखेंगे, पूर्णांक भाग। बताइए पूर्णांक भाग कितना होगा, 15। क्या लिखेंगे, 15। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2। नहीं उसके बाद लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक। जो बचेगा उसको, चाहे इसको उल्टा करके लिखो, ऐसे मत समझो, थोड़ा सा कहानी समझ लिखो। हम 7 से किसी चीज को भाग देते हैं, है ना, 7 से भाग दिए, हमको कितना मिला,
15 मिलेगा कितना, जो मिलेगा बगल में लिख देंगे। कहते हैं ना कोई चीज़ हम जैसे मान लें कोई चीज़ है, कोई चीज़ है जो हम जैसे सुनो 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 सुनो, अगर हम कोई भी चीज़ काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको हम मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा गेहूँ है, क्या है, बहुत बड़ा गेहूँ का अथी है, भंडार है, नहीं आता है उसमें ढेर है, उसमें हमको बोरा में भरना है, क्या करना है, बोरा में भरना है। जैसे हम भरते हैं, जब भर जाता है ठीक है तो उसको बगल में क्या करते हैं कि हाँ चलो ये पूरा हो गया उसको, है ना, ऐसे करके काउंट करते हैं ना। अब बाकी शेष पर कुछ ना कुछ बचता है उसको कहीं रख देते हैं। तो वही देखिए ये भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो 7 से भाग दे रहे हैं, तो कम्प्लीटली 7 कितना बार आया है, 15 बार। ये कंप्लीट हो गया, इसको बगल में रख दिए, तो बचा कितना, 2। कहाँ लिखेंगे उसको, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये क्या है, शेष फल, क्या है, शेष फल है। ये क्या है, भाजक है। ये क्या है, भागफल है, भागफल। समझे, कोई दिक्कत। ये क्या है, भागफल है, ये शेषफल है, और ये क्या है, भाजक है। आप कहेंगे सर जी भाज कहाँ गया, हम कहेंगे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना और उसका इसको जोड़ोगे ना तब क्या जाएगा, वो भाज हो जाएगा, समझे। देखो देखिए पूर्णांक के बारे में या फिर भिन्न के बारे में आप लोग हर जगह पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ हम लोग इतना पढ़े हैं, इतना एक्सप्लेन किए हैं, काहे किए हैं कि अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दे टीचर, अगर कोई क्वेश्चन को इधर उधर थोड़ा हो जाए तो हम भी थोड़ा उसको इधर उधर क्या करें, मिला के हम लोग उसको बना पाएँ। इसमें हम लोग कितना पढ़े हैं, हम डायरेक्टली देते हैं कि अमिश्रित भिन्न इसको कहते हैं, अनुचित भिन्न इसको कहते हैं, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। इतना हम लोग क्यों पढ़े, ताकि देखिए आप इतना समझ लीजिएगा, भले आपको करवा लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आप जब इसको अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आने वाले जब हम आगे जब पढ़ाएंगे 8th क्लास में, आपको देखिएगा वहाँ आपको साधारण ब्याज में, अनुपात समानुपात में, चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको समय और काम में इसका बहुत हेल्प मिलेगा आपको, समझ लीजिए। अनुपात और समानुपात पर ही जो है ना पूरा क्या है, टिका हुआ है, प्रति सप्ताह हो, समय और काम हो, और सब जितना सब आधारित है, ठीक ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जान लीजिए, कभी आप 6 क्लास में आप पढ़े होंगे, एक बात और जान लीजिए, थोड़ा सा भिन्न के बारे में थोड़ा सा और हम बताने की कोशिश करते हैं, ये कि देखिए जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए 2/7 ये क्या है, देखिए एक आप पढ़े होंगे क्या, भिन्न जो होता है ना, भिन्न जो होता है, किसी भी संपूर्ण चीज का एक पार्ट होता है। भिन्न क्या होता है, किसी भी कोई भी चीज हो, संपूर्ण चीज का एक क्या होता है, पार्ट होता है, अंश होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंश होता है। अंश मतलब ये वाला अंश नहीं, अंश समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ, जैसे मान लो हमको अभी हम हैं, हम उसको काट देगा कोई आदमी, है ना, तो ये मेरा हाथ क्या होगा, मेरे पूरा शरीर का अंश होगा, है ना, कुछ अंश बचले रह गया। हम खाते हैं, आम खाएंगे तो खा लेंगे थोड़ा सा वैसे, और कुछ अंश क्या करेंगे, छोड़ देंगे, समझो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अंश करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पूरा आम था, उसका कुछ पार्ट क्या कर दिया, उसको छोड़ दीजिए, समझ बात को। तो ये भी वही चीज़ है, ये क्या है, तो भिन्न जो होता है किसी भी वस्तु का, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, उसका क्या होता है, एक अंश होता है, क्या होता है, कोई संपूर्ण चीज का, क्या है, अंश है। जैसे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम ग्राफ में, अगर हम इसको चित्र में समझ पाए उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, इसका मतलब ये हुआ कोई वस्तु है, मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है, उसको अगर हम, ये पूरा संपूर्ण है, क्या है, इसको संपूर्ण है, और तो ये देखिए नीचे वाला है, नीचे वाला कोई भिन्न है, उसका नीचे वाला है ना, संपूर्ण को दिखाता है, क्या दिखाता है, संपूर्ण को दिखाता है, क्या दिखाता है, संपूर्ण को दिखाता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु है, तो उसका संपूर्ण पार्ट कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7, इसको 7 में बांटिए, 1 कितना, 4 हुआ, 5 6 और 7 हो गया ना, कोई दिक्कत।
1 2 3 4 5 6 7 7 पर हो गया। ये पूरा क्या है, मतलब कोई संपूर्ण चीज है उसको हम 7 भाग में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी जैसे है, जैसे मम्मी कभी बैठे हो, कभी घर में खाना बैठे हो मम्मी के पास में, जब खाना बन रहा होता है हम तभी बैठ के खाते हैं। मम्मी के बगल में खाना बनता है ना, तो बैठ के खाते हैं, आदत हो गया खाने का। तो क्या होता है कि कोई रोटी है, रोटी हम खा रहे हैं, संपूर्ण ले रहे हैं। और तनी कोई अच्छा खाना बनता है, तनी मन करता है तनी और तनी खा लेना, लेकिन पेट में जगह नहीं है, लेकिन तनी क्या करता है तनी और खाएं। तो मम्मी बोलते हैं मम्मी ऐसा ना करो ना, पूरा नहीं दो, तनी तोड़ के दो। तो ऐसा क्या आधा 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 तोड़ के दो, क्या करो आधा, मतलब क्या एक रोटी संपूर्ण था, एक संपूर्ण रोटी था, उसको क्या किया हम लोग आधा तोड़ के ले लिए। चाहे नहीं मम्मी उसको उससे आधा कर दो, ठीक है लो। तनी उससे आधा करने ले, मम्मी क्या करती है तनी को दिखाती है, बदमाशी करता है, नहीं जब नहीं हट रहा है तो काय खा रहा है, मम्मी कहती नहीं कहती है। मतलब कि मम्मी समझ आती है क्या कि बेटा को खाने का पूरा पेट भर गया, लेकिन बेटा को अच्छा लग रहा है खाने में, क्या कर रहे हैं बेटा या बेटी, ऐसा मतलब ये जेंडर बायस नहीं कर रहे हैं। बेटा मतलब क्या, अरे हम कहते हैं ना कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, तो हम बेटा बोल देते क्या मतलब बेटियों को बोल दिया, क्या बेटियों को बोल दिया, अगर बेटी को बोल मतलब बेटों को बोल दिए, है कि नहीं। अगर हम चेला बोल रहे हैं तो मतलब चेला और चेली दोनों, है कि नहीं, दोनों हो गया, ठीक है ना। देखिए हाँ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया आप रोटी एक खाना चाह रहे थे, एक रोटी आपको मिल गया, क्या है ना, आप मम्मी उतना नहीं दो हमको, है इतने को, मतलब कौन सी, आप इस रोटी को 7 भाग मम्मी बांटी, उसमें आप 1 भाग ले लिए, कितना 1/7, कितना हो गया ये 1/7। लेकिन आप कितना लिए हैं यहाँ 2 भाग। आप बताइए बगले में करें यहाँ कर दें, कहीं भी कर देगा तो कोई बात नहीं। जैसे देखिए हाँ हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट किया 2/7, समझे, कुछ गलत ना समझ में आया। चला टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, आप खाली पढ़ते जाइए। देखिए अगर आप यहाँ 5 बच्चा हैं, चाहे 10 बच्चा जो भी हैं, तो आप लोग डेली जाइए, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, इसको 1 घंटा आप जैसे क्या करिए, ध्यान से देखिए। हम आपको बता दे रहे हैं आने वाले समय में जिन बच्चे के पास अगर मोबाइल नहीं है, तो आप आसपास में किसी से मांग के लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या आप मोबाइल नहीं देखते हैं, जरूर देखते हैं, कहीं के गाना किसी से लेते सुन करके। आप कहीं से देखिए, 1 घंटा आप जरूर देखिए। ऐसे 1 घंटा का वीडियो नहीं बन पाता है, 40 या 45 मिनट का बनता है, लेकिन फिर भी आप लोग जरूर देखिए। क्योंकि इसको जब देखिएगा, अरे हम आपको कह रहे हैं, फिर से आपको कह रहे हैं कि पोल देखते हैं, पोल बड़का जो पोल होता है, जो बड़ा सा पोल होता है 11 लाख वाला जो होता है, तब पोल मजबूत कब होगा, हमारा पोल मजबूत कब होगा, जब पोल ने जिस रॉड से, पोल क्या बनता है, रॉड से बनता है। अरे लैडर इतना जोड़ कर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ऐसे करके जोड़ते हैं ना। अगर ये हमारा अलग अलग मजबूत नहीं होगा तो क्या पोल मजबूत हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब क्या है, ये सब समझिए इसमें आपका छोटा छोटा पार्ट है। ये जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर रहेगा, जैसे अभी एक बच्चा बोल दिया कि नहीं इस सर अभी हम नहीं बोले थे, हाँ अभी हम फिर से बोल रहे कहाँ बहुत आ जाता है 15/7, ये आप बोले थे ना, ये बोले थे नहीं बोले थे क्या कि ये सही है गलत है, हम क्या बोले थे, ये आपको बच्चा लग रहा है सही रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है गलत रिप्रेजेंटेशन का है। कहा कि देखिए अभी हम यहाँ बोले थे ना, कितना था 2 था ना, बताइए ये बात जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उचित भी नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ ये शेषफल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नहीं ये भाजक करता है, ये भाजक, ये शेषफल, और ये क्या लिख देते हैं, ये शेषफल, ये क्या होगा भागफल, ये क्या है भाजक। तो अब बताइए, अब हम कहीं भी हम किसी चीज से भाग देते हैं, 1 नंबर, यहाँ देखिए सब लोग, एक नंबर को जब दूसरे नंबर से भाग देते हैं, तो बताइए कोई भी नंबर हम आपको 5 देते हैं, इसको मिटाए सो इसको, हम देखिए हम आपको समझाने, देखिए बच्चा हम जान रहे हैं ना, कुछ बच्चा को रटा हुआ समझ में आया होगा ना, बच्चा लड़ा के समझ ले है। लेकिन आप हम आपको शुरू क्लास में बोले थे, आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ हो, विद्या का तो यही महत्व है, कोई भी चीज़, विद्या का कोई भी चीज़ को पढ़िएगा, कोई भी टॉपिक को पढ़िएगा, जितना बार पढ़िएगा ना कुछ निकलेगा, जो आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छा ये चीज़ नहीं जानते, आप जान गए।
समझ गए? पहले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे ये लक्ष्मी नहीं है, ये सरस्वती है, जितना निकालिएगा उतना निकलेगा। अब पैसा जो है नो डाउट हमको ये हम किसी का ये हम बायस नहीं कर रहे हैं भगवान में, लेकिन एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि जितना लक्ष्मी मतलब क्या, जितना भी पैसा खर्चा कीजिएगा ना, जितना पैसा खर्चा कीजिएगा वो खत्म हो जाएगा, आपके पास फिर नहीं बचेगा। लेकिन जितना आप विद्या में पढ़िएगा उतना आपको आएगा, सोच लीजिएगा। तो ये घमंड में नहीं रहिएगा बच्चा से। कुछ बच्चा कहता है हो बोरिंग लग रहा है, नहीं, आप पढ़ के देखिए, आपको इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो इतना आप जान रहे हैं उससे आप कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। आज कुछ बच्चा बोला ना भी, हाँ 10th के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी वो बोला कि नहीं ये गलत, ये सही रिप्रेजेंट है। क्यों? उनको लग रहा होगा कि नहीं हम जान ही रहे हैं, है क्या बात सही? देखिए हाँ ध्यान से, ये क्या है रिप्रेजेंटेशन, हम आपको बोले थे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दर्शाता है? भागफल। ये क्या करता है? ये क्या करता है? भाजक करता है, भाजक भाजक भाजक। ऐसा को जब तोड़ेंगे तो भाग जाएगा नीचे ऊपर पे, ठीक ना। जब इसको अनुचित भिन्न बदलेंगे ना, जब इसको अनुचित भिन्न में बदले थे 75 7 82 कितना 82 5, ये हो गया क्या? भाज्य। क्या हो गया? भाजक भाज्य भाजक। जब इसको बदलेते हैं मिश्र भिन्न में तब हमको भाजक और शेषफल मिलता है। क्या मिलता है? भाजक और शेषफल। अब मान लीजिए, अब देखिए, अब एक आपको एक बार फिर से आपको ये पता चल गया कि जब हम किसी अनुचित भिन्न को जब हमको मिश्रित भिन्न बदलते हैं हमको भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गया? तो बताइए एक चीज सीखे कि नहीं सीखे? तब तो वही चीज देखिए, जब हम अनुचित भिन्न को जब हम बदलते हैं मिश्रित भिन्न में तो हमको क्या मिलता है? दो चीज मिलता है नया। कौन चीज मिलता है? भाजक मिलती, भागफल मिलता है और शेषफल प्राप्त होता है। अब एक बात हम आपको बताइए, आप इसमें भाग दीजिए। जैसे ये भाग दिए, जैसे मान लीजिए क्या 15/7 भाग दीजिए, 13/5 भाग दीजिए, दीजिए 2/1/7। रुकिए 21/13 108/13 नहीं उसे नहीं मुझे 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7। हला अब यहाँ देखिए हम ऐसा है क्यों लिखे? आपको वही चीज़ समझाने के लिए लिख रहे हैं, एक चीज़ हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको 2 मिनट आप सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें भाग दिएगा कितना आएगा? हमको अभी मिलती जिंदे बदल, हाँ बदलिए कितना होता है? 2/7। मतलब इसको जब भाग दीजिएगा ऐसे करके 15 7 दूनी 14, एक कट गया, बताइए कितना है? शेषफल हो गया है क्या? भाजक हो गया, कोई दिक्कत है ना? ऐसे भाग दीजिए 2/2/7। ठीक ना, भाग दीजिए, हो गया ना? भाग दीजिए इसमें भी 2/3/7 7। हो गया ना? इसको 2/4/7 2/9 ए बदमाश किसका? इसका 20 न का रे। 2/6/7। 5/7 15 है वो 15 की है 19 19 नहीं रहेगा था, 19 से 18 19 नहीं होता है। तुम तो टेला दे हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से, 2/9 इसको क्या 2/6/7। ध्यान देखो ये क्या है? शेषफल सब क्या है? शेषफल है। आप देखिए अगर मैं कहा कि 30/7 को अगर पूर्णांक अति मिश्रित में बदलिए तो होगा।
नहीं बता नहीं होगा, नहीं होगा। वही तो बता रहे हैं अभी ना। वही देखिए 21 है बटे क्या है 7 है नहीं? देखिए हो गया ना, इसमें कितना हो जाएंगे ये तो 3 और 7 ना हाँ होगा फिर होगा नहीं मतलब इसको हाँ होगा क्या नहीं एकदम होगा वही तो बोल रहे एकदम होगा। आपको होगा सर जी 27 प्लस 0 हैं। हाँ, किस के साथ हुआ नहीं हुआ? हाँ होगा ना। समझ रहे बात को? हाँ, हाँ ना, हाँ, होगा। 21 बटे हो गया, 1 हो जाएगा, होगा ना होगा हाँ। एकदम होगा। क्योंकि इसका मतलब नहीं सोचिए, इसका है सुनिए, इसका मतलब ये सोचिए कि यहाँ मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या है ये क्या है? प्लस में है। इसका मल्टीप्लेशन है और ये प्लस एडिशन है। आज इसको हम बगल में ऐड कर देंगे और ऐसे लेंगे तब आएगा। आप सोचिए, आप ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे थे कि देखिए ये भाजक था ना भाजक, ये शेषफल था। देखिए भाजक शेषफल देखिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ क्या था 7 था। जैसे इससे एक बढ़ेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? समझ बात को? 0 हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम जैसे कोई मान लीजिए भाजक है देख रहे हैं भाजक, अगर भाजक जो है शेषफल जो है शेषफल जो है भाजक मतलब कि जब किसी भाज में भाजक से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो 0 होता है या तो 0 से नहीं सुनो ना, या तो 0 होता है भाग देने पर, या तो भाजक से क्या होता है अधिक एक कम होता है। एक कम। भाजक से एक कम समझ रहे बात को? जो बच्चा 10वां क्लास में होगा जैसे लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हाँ उसमें पढ़ा होगा ए और है तो b इंटू क्यू प्लस आर। समझे? जो बच्चा 10वां होगा ध्यान लीजिएगा तनिक को, जो बच्चा अभी 5-6 में होंगे उस बच्चा को यही समझना है। लेकिन जो बच्चा 10वां में होंगे वो इसमें लिखा होगा, पता है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बगल में लिखता होगा आर जो है क्या होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है बराबर या क्या b से छोटा लिखा होगा ना। इसका मतलब समझा नहीं समझा था? नहीं हाँ तो वही तो कहे ये बात यही तो है। देखो तो ये शेषफल है ना, हाँ यह भाजक है ना, ये भाजक है कि नहीं है? भाग ये क्या था? ये भाजक है। ये क्या था? भाज था, भाजक था। ये भागफल क्या है? ये भागफल क्या है? भागफल ये क्या है? भाजक ये क्या है? भाज ये क्या है? रिमाइंडर शेषफल। तो शेषफल जो है अभी देखिए ना, शेषफल या तो 0 होता है या तो 1 होता है या तो 2 होता है या तो 3 होता है या तो 4 होता है या तो 5 होता है या तो 6 होता है। मतलब समझे? भाजक यहाँ कितना था? 7। भाजक 7 था और ये भाज कितना था? 20। मतलब जो भी था किसी भाज में भाजक से डिवाइड करते हैं ठीक ना, या तो रिमाइंडर कितना होता है? 0 होता है, या वो भाजक से क्या होता है? बड़ा छोटा। भाजक से छोटा, इसका क्या मतलब हुआ? r जो है छोटा है 20 से। शेषफल जो छोटा है किससे? भाजक से। शेषफल छोटा है भाजक से, शेषफल छोटा है भाजक से। शेषफल जो है या तो 0 है तो उससे बड़ा है। शेषफल नहीं समझिए, शेषफल जो है 0 या उससे बड़ा, भाजक से छोटा। कभी भी शेषफल क्या होता है? 0 या उससे बड़ा, और शेषफल जिस भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उससे क्या होता है? एक छोटा होता है, एक छोटा होता है। अच्छा बताइए क्या होता है? क्योंकि देखिए अगर भाजक करार हो जाएगा तो फिर से न कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ शेषफल कितना था? 6 है ना। बताइए शेषफल भाजक से कितना छोटा है? अब बताइए कहे सर जी एक का छोटा है आगे का होगा? जैसे एक होगा बढ़ेगा, जैसे देखिए इसमें छोटा एक हुआ ना, जैसे एक बढ़ा है 20 से 21 की है डिवाइड हो 0 हो गया शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल जो है 0 या उससे बड़ा, भाजक से छोटा। समझ में आया? हाँ समझ में आया? फिर से बताते हैं, आ गया। समझ बात को? हम ये कह रहे हैं किसी संख्या में अगर दूसरे संख्या से भाग देते हैं, भाज्य में अगर भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल जो होता है या तो 0 होता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा बड़ा होता है। कहाँ तक बड़ा होगा? एक नहीं, कहाँ तक होगा? 6 तक। हम मान लो हम 3 से भागेंगे तो 6 तक चल जाएगा। हम ये कहेंगे
कि शेषफल जो होता है या तो 0 होता है, या हम जिससे भाग दे रहे हैं ना, अरे किसी न किसी से भाग देंगे तब ना शेषफल मिलता है। हाँ, जिससे भाग उससे क्या होगा, छोटा। कितना छोटा, एक छोटा, कितना होगा, एक छोटा। कोई दिक्कत, नो जैसे 7 से दे 6 होगा। मतलब 6 तक हो सकता है। हाँ। मतलब ये कह रहे हैं कि शेषफल कितना तक हो सकता है, जैसे भाजक जो जब भाग देते हैं तो शेषफल कितना हो सकता है, कितना तक हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 होगा। देखो सब में सेम संख्या से ना भाग दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं आ जा रहा है शेषफल 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। मतलब क्या, जब हम 7 से भाग रहे हैं कहीं 0 आ जा रहा है शेषफल, कहीं 1 हो जा रहा है, कहीं 2 हो जा रहा है, कहीं 3 हो, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6। भाजक के बराबर नहीं हो रहा है। अब बताइए, ये बात को हम बिना बतले चल जाता कि बढ़ जाते तो की फायदा होता। अब जान लीजिए, इतना बात हम आपको सिखाए हैं, इतना बात आपको सिखाए हैं, तो देखिएगा आपको 10 में तो दिक्कत होबे नहीं करेगा, ठीक ना। और जान लीजिए, ये कहानी तक आपको समझ में आ गया। हम रिलेटिव बोलते हैं देखो बाबू, भाजक शेषफल जो क्या होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है, तुम याद भी कर लेते, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। क्या ऐसा मास्टर कहीं बताया हुआ क्या? हाँ, वाकई लकीर है, हमने पढ़े हैं कहीं क्या, हम कहीं पढ़े कि नहीं पढ़े हैं तब नहीं सच्चाई है। हम देखिए, हम सुने बता, हम माफ कीजिएगा, हम किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं। सब टीचर सब भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं। और बताइए, आप पता है कहाँ उन्हें बताते हैं, ऐसा मतलब ये नहीं कि उनको नहीं आता है, नहीं, वो आप लोग को देख कर नहीं बताते हैं। क्योंकि देखिए, पेटक में बात होता है, बच्चा को बताइए कि तर्क भड़क, क्या थी, तर्क भड़क, मतलब तुरंत फास्ट क्विक में हमको दे दे कोई, तो बताइए पढ़ाई क्विक होता है क्या, रेडीमेड होता है क्या? आपको इसमें मजना होगा, तपना पड़ेगा, नहीं तपिएगा तो नहीं होगा, कहानी तो सबको समझना होगा। आज बताइए, इतना चीज बताएं, आज आप एक चीज सीखे, आज आपको एक चीज सीखे नहीं, आप आपके बन गया एक बात, ये आपको पढ़ाए नहीं, आपको सिखा दिए, सोच लीजिए, ठीक है ना। इसलिए इसी को ध्यान दीजिएगा। करंट हम क्या पढ़े थे कि क्या पढ़े थे आज, अरे मिश्रित भिन्न थे, मिश्रित भिन्न को किसमें बदलते थे, अनुचित भिन्न बदलते थे। आगे पढ़िए, 3-4 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या चीज, नहीं सम भिन्न, विषम भिन्न, इकाई भिन्न, समतुल्य भिन्न, 4 चीज अभी पढ़ेंगे। एक ही बात ना हुआ बेटा इसको। अभी जैसे आदत लगा रहे हैं आप लोग के सामने फेस टू फेस देखने का, क्योंकि बार बार हमने इधर उधर दिखा जा रहा है। धीरे धीरे हम जब पढ़ाएंगे, अभी तो मान लीजिए 10 दिन हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे हम जब सीखने लगेंगे तो क्या होगा, आपके सामने वो क्या होगा देखेंगे, है ना। ठीक है, देखिए टीचर भी डेली सीखते हैं कि नहीं, टीचर भी डेली सीखते हैं। कोई टीचर ये कह रहे हैं तो वो टीचर नहीं है, वो टीचर भी डेली सीखते हैं और बच्चे को भी डेली सिखाते हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आप लोग से हम जब जितना दिन आपके पास आते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बदले में आप क्या करते हैं, आप लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक ना, समझे। हाँ, तो देखिए ध्यान से, आगे हम क्या पढ़ेंगे, सम भिन्न, क्या बोलते हैं, सम भिन्न, इसको बोलते हैं क्या, लाइक। देखिए, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, एक समान हो, क्या हो, मतलब 2 या 2 से अधिक वह भिन्न, 2 या 2 से अधिक वह भिन्न जिसका क्या हो, 2 या 2 से अधिक वह भिन्न जिसका हर क्या हो, एक जैसा हो, एक ही समान हो, मतलब हर का मान एक जैसा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सम भिन्न कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक वे भिन्न, क्या, वे भिन्न जिनका क्या, जिसका क्या हो, जिसका हर क्या हो, समान हो, क्या,
हर का मान, क्या हर का मान मान, समान हो समान हो, क्या हो कॉमन से कहते हैं समभिन्न सम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखो काहे हंस रहे हैं, क्या बताइए, हम भी हंसेंगे, ऐसा कुछ बताइए, अगर बात हंसते हैं हम भी। हाँ क्या बताइए, क्या भेज लिखावट में गड़बड़ी है क्या, तब कोई बात है तो बोलिए, कुछ गलत लिखे हैं क्या। तो मेरे 4 कान है, हमको 2 मुंडी है, 5 हाथ है, हैं पाँच हाथ हाथ बोलो, ये ना हंसना का मतलब कोई चीज एबनॉर्मल दिखे तभी ना हंसता आदमी, सामान से देखे हंसता कब है, क्यों आदमी है, कोई भी चीज सामान से क्या हो अलग देखे तब ना आदमी हंस कैसे आता है। अभी आप मान लीजिए अभी हम साड़ी पहन कर जाएंगे तो आपको हंसीएगा, मतलब क्या हुआ हमारे लिए, क्या वो सामान्य नहीं है, क्या हमारे लिए वो सामान्य नहीं है, तब ना आप लोग हंसीएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए सामान्यतः आदमी का जो स्ट्रक्चर होता है, डिस्टेंस होता है, अब हमारे पास हमको अगर ये सब मिला के क्या होगा, यहाँ तो यहाँ होगा, आप लोग हंसीएगा, डरबो कीजिएगा, है कि नहीं, है। देखिए आप ध्यान से एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 2/7, 3/7, 5/7 है ना, अब ये लिखता है ये सब क्या है, देखिए तो इस सब का हर क्या है, समान एक समान है, उसको क्या बोलेंगे, समभिन्न या समभिन्न like कहेंगे, क्या कहेंगे, समभिन्न कहेंगे। आपके इसमें क्या है, विषमभिन्न, विषम भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, unlike fraction, ये बी नहीं है, एफ है, क्या है ये। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे देखिए 2 या 2 से 2 या 2 से 2 से अधिक वे भिन्न, अधिक वे भिन्न, इसमें जिसका मान अंश भिन्न जिसका अंश बराबर नहीं, अंश जिसका हर क्या हो, अंश से छोटा हर असमान हो, क्या हो, और कम हो, से क्या कहते हैं, विषमभिन्न, unlike fraction, भिन्न कहते। 2/4 अब एक बार बताइए, हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए सम भिन्न कौन है, तो आप कितना भिन्न को दीजिएगा, कम से कम 2 भिन्न दीजिएगा, इसलिए लिखेंगे 2 या 2 से अधिक भिन्न। हम लिखते हैं कि वे भिन्न जिसका हर समान हो, तो ये हो सकता है गलत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए लिखे 2 या 2 से अधिक, 2 या उससे अधिक भिन्न जिसका हर क्या हो, अंश क्या हो, समान हो, क्या हो, इसका हर का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर का मान क्या हो, असमान हो, क्या असमान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषमभिन्न विषम भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, 2/5 आप लोग परिमेय संख्या 8वां में जब पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे क्या, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुना भाग, यस जब आप जोड़े होंगे परिमेय संख्या के जोड़ जब पढ़े होंगे ना, तो उसके नीचे लिखे होंगे कि सम भिन्न का जोड़। हम कहेंगे क्या, क्योंकि देखो सम भिन्न में क्या होता है, नीचे 0 इक्वल होता है, जैसे मान लीजिए इसको जोड़ना होगा तो कितना होगा, तो इसको जब जोड़ना होगा कितना होगा, कि सब को फॉर्मूला जोड़ दीजिए, 7 कर दीजिए, हो गया। का डिजिट समान अब बताइए जिसको इसे पता नहीं होगा कैसे जोड़ पाएगा, तो ये है आपको एग्जांपल लिखिए, लेकिन जैसे 2/7 हो गया, 5/3 हो गया, 9/8 हो गया, नहीं 12/5 हो गया, etc सब क्या है, विषम भिन्न, क्या है, सब विषम भिन्न है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, तो कहते हैं ना, आगे बढ़ाएं। यस सर अरे लिखिए नहीं बदमाश, अरे क्या टेंशन ले रहे हो, देखो आप लोग अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर रिकॉर्डिंग नहीं करते तो बोलते कि बाबू रिवीजन करके आना, बोलते क्या बोलते, बाबू रिवीजन करके आना, तो हो सकता था कि तुम रिवीजन नहीं करता, बोलता कि हाँ रिवीजन किए हैं। कोई बच्चा का माइंड सब बच्चा का अलग होता है, बुद्धि सबका अलग होता है, तो सही से बैठिए, तो अलग होता है, तो कोई बच्चा को यही याद हो गया तो होता हो नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि वो कल तो बता देगा लेकिन उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे वीडियो देखने के लिए, अगर लिखने नहीं देंगे, वीडियो देखने बोलेंगे, इससे क्या होगा कि आप लोग मतलब क्या मजबूरी वीडियो देखिएगा तो एक बार रिवाइज हो जाएगा ना, है ये फायदा है कि नहीं फायदा है, बोलिए तो इतना याद लीजिए, हाँ आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
हो गया। आगे लिखिए तो क्या लिखे, सम भिन्न लिखे, विषम भिन्न लिखे, एक लिखिए कौन सी मिश्रित अति समतुल्य भिन्न, क्या है समतुल्य समतुल्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। इक्वल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कोई दिक्कत। देखिए देखिए ध्यान से समझिएगा, समतुल्य भिन्न जो होता है वह भिन्न जो दिए गए भिन्न के अंश या और हर में समान संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त होता है, समझे। वे भिन्न लिखिए, वे भिन्न जो किसी भिन्न के अंश, क्या अंश और एवं हर में समान, क्या समान संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त होता है, ठीक ना। यस कोई दिक्कत। या जैसे देखिए, या देखिए एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 2/5 है, हम कहें कि बताइए है जा अच्छा कोई बात नहीं, क्या वो अथी चार्ज करता कि 5% से कम होगा, इसलिए लाइट प्रॉपर नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं, देखना ध्यान से। देखिए यहाँ ये 2 है, ये 5 है, ये क्या है, ये 2 है, ये 5 है। हम कहेंगे बताइए इसका 5 समतुल्य भिन्न लिखने के लिए, समझे क्या कहेंगे, 5 समतुल्य भिन्न निकालने के लिए। तो हम क्या पढ़े, देखिए वे भिन्न जो, कौन भिन्न, समतुल्य भिन्न जो किसी भिन्न के, ये मान लो कोई भिन्न ले लिए कि अंश एवं हर में समान संख्या से गुना या भाग करने पर। तो पहले हम गुना करके देखते हैं, हमको कितना, मान लीजिए 5 भी निकलना, जैसे कि ये भिन्न है, इसमें समान संख्या से गुना कीजिए, दोनों में, अंश हर दोनों में गुना कीजिए, तो 2 में 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से गुना, कुछ भी करेंगे हम, 2 लिखे हैं दोनों में, तो 5 गुना 2 कितना हो गया, ये 4/10, 2/5 है, इसका समतुल्य भिन्न निकाल, दूसरा ये निकला ना 2 भिन्न, इसका एक समतुल्य दूसरा निकालिए, 3 से गुना कीजिए, कितना 3 गुना 6 6/15, 2/5 में कीजिए कितना, 4 से 4 गुना 8, 5 गुना 5 कितना? 5 और के 20, 8/20। अब देखिए भाग देकर देखिए, भाग देने से भी प्राप्त होता है, मान लीजिए कुछ भी लिखिए, है देखिए देखिए नहीं देखिए, समझे बात को। हम क्या समतुल्य भिन्न किसको कहते हैं, वे भिन्न जो किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना या भाग करने से प्राप्त होता है। अभी हम गुना किए हैं, तो भाग करने से भी क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए देखिए 12/15 है ना, इसका समतुल्य भिन्न निकालने के तो भाग दीजिए, समान संख्या से भाग दीजिए, 12/3 और 15/3 कितना जगह, ये 4 बटे कितना जगह, ये 5 हो जाएगा। बताइए दोनों समतुल्य भिन्न है कि नहीं, समतुल्य भिन्न है, कोई दिक्कत। अब हमको चेक करना होगा, अब बताइए हमको, ये तो हो गया, निकल गया। अगर मान लीजिए कि एक डिवीजन निकाल दिए, लेकिन हमको ये चेक करना होगा कि मान लीजिए हमारे पास 5 भिन्न दे देगा, कहेगा कि बताइए 5 भिन्न समतुल्य भिन्न है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, सर भाग देकर नहीं, सुनिए वैसा बात नहीं है। ये तो है कि मान लीजिए अगर कोई एक भिन्न देगा, ध्यान दीजिए, कोई एक भिन्न दिया रहे और हम कहेंगे कि इसका 5 समतुल्य भिन्न निकालिए, या फिर 3 समतुल्य भिन्न निकालिए, या फिर 10 समतुल्य भिन्न निकालिए, तो हम गुना या भाग करके निकाल देंगे। लेकिन अगर हमको ये कहेगा क्वेश्चन में
हमारे पास पहले से ही 5 को भिन्न लग देगा, 5 भिन्न का एक समूह देगा, या 10 भिन्न का एक समूह देगा, या फिर 2 भिन्न का एक समूह देगा। मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का अगर समूह हमको हमारे पास दे देगा और कहेगा चेक कीजिए कि ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं, तब हम कैसे चेक करेंगे? देखिए इसलिए बोलते हैं आप लोग ध्यान से पढ़िए, सभी बच्चों को बोलते हैं आप लोग पहले बेसिक सीखिए तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या करते हैं हम लोग, भाग में देते हैं। भाग किसे देंगे बताइए तो? नहीं ना, इतना देखिए हम पहले क्या, अगर हमारे पास रहेगा हम क्या बोले, जैसे मान लीजिए हमें क्या, देखिए कैसे निम्नलिखित क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित भिन्नों के समूह में समतुल्य भिन्न को, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए इतना लिखते हैं। देखिए तो हम पे बताइए कौन कौन समतुल्य भिन्न है। देखिए आप लोग आपको हम पहले बताए हुए हैं, किसी भी भिन्न का मानक रूप लिखना। कितना मानक रूप? मानक रूप समझते हैं? अगर नहीं समझते तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, हमको फिर से बता रहे हैं कि देखिए किसी भिन्न का मानक रूप वह होता है, ठीक ना, जो उसके अंश और हर, ठीक है, कोई भी मानक भिन्न को क्या कहलाता है, उसका अंश और हर में क्या हो, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर समझ रहे हैं ना? आए सार्वगुणनखंड, हम सुने सार्वगुणनखंड? सार्वगुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो। इसे देखिए तो ये मानक, देखिए 5 है 7 है, इसको लिखेंगे क्या, 1 गुना 5 लिखेंगे, 1 गुना 7 लिखेंगे। बताइए एक के अलावा कोई सार्वगुणनखंड है? कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ये मानक रूप है। क्या मानक रूप है? इसको देखिए 25/35, इसका गुणनखंड कीजिए, 1 गुना 5 गुना 5 बटे 1 गुना 5 गुना 5 नहीं, 1 गुना 5 गुना 7। देखिए तो इसको ये कटेगा, ये कितना हो गया, 5 के 7 हुआ। बताइए इसका मानक रूप इतने हुआ और इसका भी मानक रूप क्या है, इतने हुआ। वही करेंगे जब 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका मानक रूप क्या हो, एक ही हो, क्या हो, एक हो, तो वे भिन्न क्या कहलाएंगे, समतुल्य भिन्न। ये क्या पहचानने का नियम, क्या है पहचानने का, समतुल्य भिन्न पहचानने का नियम। अगर मान लीजिए इसके सामने अगर दूसरा रहता, 5 10 रहता, सबका क्या निकालते पहले लोग, मानक रूप निकालते और कहते अगर उसका मानक रूप अगर सबका एक समान होता तो हम क्या कहते उसको, वैसा भी क्या है, समतुल्य भिन्न। नहीं सुनना है क्या? अरे 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर उसका मानक रूप क्या हो, एक समान हो, तो क्या कहलाता वो, समतुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक ना। तो फिर से आज मेरा मोबाइल लगता है डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। और फिर से आप लोग को बोलते हैं सही बच्चे आप लोग आराम से इत्मीनान से देखिए। अगर थोड़ा सा बोरिंग भी लगे, देखिए बोरिंग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम क्या कर रेडीमेड काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। और हम आपसे आज फिर से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, और आने वाले समय में क्या होगा, आप लोग का मैथ में क्या होगा, रुचि बढ़ेगा। तब तक के लिए आप लोग क्या रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में प्यारा सा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।